जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता, परमेश्वर की बुद्धि से वो बाहर है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। तो किसके बुद्धि से चलना है आपको? परमेश्वर की। किसके बुद्धि से चलना है? हाँ, और परमेश्वर का जो वचन अभी सुन रहे हो उसी पर अमन करो। जो सुनो उसी के अनुसार आप जीवन जियोगे। तो परमेश्वर जैसे सुलेमान राजा को भी परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया। इसके बाद एक बिजनेस भी हो गया था। इसका नाई का धंधा था, नाई चलाता था, व्यापारी करता था, बोट चलती थी, बोट बड़ी बड़ी। तो परमेश्वर के अगर तुम विश्राम दिन को मानोगे, प्रार्थना परमेश्वर से करोगे, तो आपको भी बच्चों के बड़े बड़े काम धंधा परमेश्वर देगा। आपके पतियों को परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम धंधा देगा, आपको कभी घटी नहीं होगी। और संडे आपको किधर जाने का मन भी नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी परिवार जब घटी होती है ना, जब घटी होती है तो प्रभु नहीं अच्छा लगता कि यार प्रभु बाड़ा नहीं है। प्रभु कहते तेरे को बुद्धि नहीं है, तो काम क्यों नहीं किया दिन पता पहले। प्रभु कहते तेरे को बुद्धि नहीं है। हालेलुया, बोले सुसी की जय। एक दिन एक वचन हो रहा था महाराष्ट्र में। हमारे दोस्त थे और वो बहुत मोटे ताजे थे, और वही मेरे लिए बोले थे कि आप अपने गांव में जाओगे, आप कलीसिया चलाओगे। मुझे अभी याद है। तो वो बेचारे के उन्हीं के बाद बोली गई थी कि आप एक दिन आप कलीसिया चलाएंगे। बोला मैं दिन भर चित रहता हूँ, मैं कलीसिया चलाऊंगा। प्रभु के दास आए वहां से, और वो बेचारे क्या करते थे, ज्यादा काम काज नहीं करते थे। एक पास्टर जी आए और काम काज के बारे में बोलने लगे। कहा आप चींटियों से सीखिए। चींटी लोग जहाँ तक बरसात आने वाली होती है तो सारा अनाज ढूंढ के वो पता नहीं कहाँ वो बिल्लुक में जाकर रख लेती, क्योंकि बारिश में उनको खाने को मिलेगा नहीं, बाहर निकलेंगे तो बह जाएंगे। तो चींटी लोग क्या करता है, समय के अनुसार क्या करते हैं, अपना मतलब वो जो उनका खाने का चीज होता है चींटी लोग इकट्ठा कर लेता है। अपना वो जहाँ रखते हो जमीन में, हमको तो नहीं पता कहाँ उनका जगह कैसे बनाते वो लोग। तो चींटी उदाहरण देके पास्टर जी सिखा रहे थे, तो वो बेचारे गुस्सा गए। वो जान गए मैं ही जगह चोर हूँ और मेरे लिए और उठ के चले गए। तो हम लोग जान गए कि यार ये आदमी तो चिटिक गए। कहा भैया आपका नाम नहीं लिया गया है। तो काफी मोटे ताजे थे, कोई काम काज नहीं करते थे वो। तो इसीलिए फिर देखिए, काम काज आपको करना पड़ेगा। काम काज जो आप नहीं करेंगे तो आप गरीब हो जाओगे, तो आप प्रभु को दोष दोगे। बाइबल पढ़े हो कि नहीं आप लोग? जो पढ़े हो कि लिखा कि नहीं कि 6 दिन निर्गमन 20:8 में लिखा कि नहीं लिखा है? लिखा है ना, विश्राम दिन प्रभु का है। और परमेश्वर ने कहा कि 6 दिन अपना काम काज करो। कहा कि नहीं परमेश्वर ने? काम काज करेंगे। आपके पास कुछ नहीं है, बकरी पालो, भैंसी पालो, जो भी व्यवसाय, भेड़ी पालो, खेती करो, कुछ भी करो, मेहनत करो, और 7वें दिन से प्रभु के सहारे छोड़ के प्रभु पास चलते हो। कोई सब्जी बेचो, जो आपको मिले काम, कुछ भी काम करो, दुकान चलाओ, कुछ भी चलाओ। हालेलुया, हालेलुया। आदमी बूंद बूंद से सागर भरता है, भरता है नहीं भरता है? उसी तरह छोटा छोटा काम काज करिए, और काम में रहेंगे तो ना तो आपको शंका आएगा कि मेरे भूत पकड़ा है। जिसको जितने आराम रहता है ना उसको उतने लगता है मुझे पकड़ दिया क्या। हाँ पकड़ा है, थोड़ा से इसमें आ रहा है। अरे काम काज करते रहोगे, सुबह संध्या अपने काम में रहोगे ना, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, प्रार्थना करो, गप से सो जाओ। है कि नहीं? काम काज करना चाहिए। अगर काम काज आप नहीं करेंगे तो उसमें आपको परमेश्वर ने बताया हुआ है। मसीह वालों का ये कानून है, मसीह वालों का ये नियम है कि मसीह वाले अपना 6 दिन काम काज करें ताकि उनका ध्यान इधर उधर भटके ना। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग प्रभु की बात मानेंगे पहले बताओ? कुछ भी किसी के पास हो, छोटा मोटा, कोई भी आप काम करिए, कोई भी। हम महाराष्ट्र में थे बहनों, वहाँ की बेटियां, बड़ी बड़ी बेटियां कंपनी में काम करने जाती थी। भाई उनके अलग काम करने जाते थे, बूढ़ी माई अलग काम करने जाती थी, उनका पिताजी अलग वॉचमैन का काम करता था। यार तुम लोग सारे लोग काम करते हैं, काम में क्या शर्म है? उनका यार हमारे इधर तो भुड़का लगा लिए, घर से निकलता नहीं। नो, हमका हमारे तरफ ऐसा नियम है कि कोई उससे बड़ा गया जब पानी नहीं देती, कहीं छू जाएगा। हमको ये काम करने को चाहिए। हमका महाराष्ट्र का नियम सही है, सब भाई बहन की तरह एकदम रहते हैं और सब। लेकिन इधर की परमेश्वर धीरे धीरे कंपनी खोलेगा, लेकिन मेरी दुआ से खोलेगा, काम काज भी मिलेगा।
क्योंकि जहाँ काम नहीं तो करेंगे कहाँ से काम। यहाँ काम की बहुत कमी है कि नहीं? यहाँ काम की कमी। जी सर। यहाँ पर अपने इधर ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा लोगों को गुस्सा खा जाता है, गुस्सा। अगर कोई छोटा मोटा काम मिला भी, कोई कुछ बोल भी दिया, कहीं तो और काम हम जाए हट, ये गुस्सा की वजह सब गड़बड़ा रहा है। क्रोध बहुत खतरनाक चीज है। क्रोध की वजह से किसी कोई काम मिलता है वो कम वो छुड़वा लेता है अपना। कोई मालिक कोई बोल दिया, मालिक बोल दिया, भाग गया। अरे कुछ भी, कोई सिलाई का करता है, कोई दुकान का करता है, कोई कहीं काम पे रख लेता है, उसको थोड़ा बहुत डांट दिया, क्यों नहीं आया, गुस्सा, भाग गया। मतलब छोटा छोटा बात में भाग गया जाता है, बर्दाश्त नहीं करता अपने मालिक की बात। अरे जैसे उधर वाले मालिक की बात मानते हो, जिसके काम करते हो वो ही तो एक मालिक है। मालिक है कि नहीं वो? जी सर। तो मालिक की बात क्यों नहीं मानेंगे? मालिक उधर वाला भी मालिक है। सबको अपना अपना दर्जा दिया जाता है, बाप का बाप का, मास्टर जी का मास्टर जी का, हमारे प्रधान जी गाँव के प्रधान जी का, जिसका जो भी कानून है कानून का, सबको इज्जत दिया जाता है। जो जिस पोस्ट पे है सबका एक दूसरे का आदर सम्मान किया जाता है। हालेलुया। अरे पुलिस वाले भाई जब मिलते कहीं ना, तब उनको बोलते हैं आप लोग तो यार देवता हो देवता। बड़ा लोग खुश हो जाते, कहीं यार आप बड़े अच्छे आदमी हो, कहीं आप लोग देवता हो, अगर आप लोग ना हो ये दुनिया गड़बड़ा जाए। ऐसा वो लोग सोचते रहे यार ये तो अच्छा बता रहे, लेकिन हम देवता नहीं, थोड़ा थोड़ा देवता भी है हम। वो लोग क्योंकि कहीं ना कहीं से मतलब लोगों को पकड़ पाते हैं ना, तो देवता कर लेते हैं शॉर्टकट वाला। तो हम नहीं बोलते उनको, हमका तुम्हारा भी पेट है, ले लो। चलो जय। आप लोग देखिए, यही ज्ञान बुद्धि है। क्योंकि सुलेमान राजा इतना बड़ा था, इसके बाद भी बहुत सारे, जैसे अय्यूब के पास था ना, इसके बाद भी बहुत चीज था। अय्यूब के जैसे खेती जानवर जो थे ना, इसके बाद भी बहुत थे, लेकिन इनके पास काम करने वाले भी बहुत लोग थे। इनकी बहुत बड़ी बिजनेस भी थी। हालेलुया। बोले सुसी की जय। और किसी का काम काज बढ़ते हुए देखकर कभी कभी हमें जलना भूनना नहीं चाहिए। हालेलुया। सबके भलाई चाहो, आपकी भी भलाई होगी। किसी को जलना भूनना नहीं चाहिए। कोई आगे बढ़ रहा है, कलीसिया वाला अपने विश्वासी में से कोई बिजनेस खोल रहा है, कुछ आगे बढ़ रहा है, आप उनके लिए और आशीष मांगी, प्रोसेस और आशीष दे, आपको भी आएगी। हालेलुया। इसी को ज्ञान बुद्धि बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि किसी का नुकसान नहीं करती है, परमेश्वर की बुद्धि सबकी अच्छाई करती है। अब परमेश्वर की बुद्धि क्या करती है, ना तो किसी को अशब्द बोलती है, गलत चीज से वो खुश नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि वही परमेश्वर का आत्मा को ही बोलते हैं, परमेश्वर की बुद्धि परमेश्वर की आत्मा को। हालेलुया। आत्मा के अनुसार आप चलोगे परमेश्वर के, आपको गलत रास्ता जाने का इच्छा नहीं होगा, परमेश्वर आपको कंट्रोल रखेगा। हालेलुया। मसीह की जय। अगर परमेश्वर की बुद्धि आपके पास है तो आप दूसरे को कभी गलत शब्द नहीं बोलेंगे। आपको कोई कुछ बोलेगा आप बर्दाश्त करोगे, समझ रहे हो? आपको गलत चीजों से कंट्रोलिंग आएगी, कंट्रोल। परमेश्वर की बुद्धि इसी को बोलते हैं। परमेश्वर की बुद्धि मतलब क्या होती है, सब चीज का कंट्रोल। समझ रहे हो? सुलेमान कैसे राजा बना होगा? ये व्यक्ति जब प्रभु में नहीं था, तब ये भी जो हम लोग करते थे ये भी करता था, लेकिन जब ये प्रभु में जैसे जैसे आया, जैसे जिसको जानकारी मिली, ये प्रभु के रास्ते पे चलने लगा। लेकिन इसका और एक बात है, ये सुलेमान राजा बहुत ढेर लगन किया था, लगन शादी। इनके पत्नियां इनको